हरि ओम हरि ओम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास, गहरा श्वास लो और गहरा और गहरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि नाहं वसामि वैकुंठे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारद। हरि ओम हरि भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। हरि ओम हरि ओम हरि सम जग कछु वस्तु नहीं सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम हरि श्रीमद्भागवतं पुण्यं श्रीमद्भागवतं पुण्यं आयु आरोग्य पुष्टिदम् आयु आरोग्य पुष्टिदम् श्रवणात् पठनादपि श्रवणात् पठनादपि सर्वपापैर्भ्यः प्रुञ्चते सर्वपापैर्भ्यः प्रुञ्चते। भागवत की कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली। श्रवण और पठन से पाप नाशनी वृत्ति पैदा करके अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव को प्रकट करने वाली भगवत कथा है। इसी शुक्रताल की पवित्र भूमि पर राजा परीक्षित राज वैभव का त्याग करके संत महात्माओं की कृपा प्रसादी पाने को बैठे थे। व्यष्टि, अंतःकरण और समष्टि, 2 अंतःकरण 2 समष्टि, 2 व्यष्टि, 2 अंतःकरण, 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 2 समष्टि, 2
अभिन्न है। जैसे हमारे हृदय का आकाश एक है, बिन का आकाश और महाकाश एक ही है, ऐसे ही व्यष्टि आदि भौतिक आदि देविक और अध्यात्म तत्व वास्तविक में एक भरपूर सत्ता है। जहाँ मनुष्य का दृढ़ इरादा होता है, अपनी निष्ठा काम में आती। निष्ठा से दुख मिटाए जाते, निष्ठा से इष्ट की प्राप्ति होती है, निष्ठा से परिस्थितियों पर विजय पाने की शक्ति आती है। अपनी निष्ठा अपने काम आती। कर्म निष्ठा हो, भक्ति निष्ठा हो, अद्वैत निष्ठा हो, भाव निष्ठा हो, निष्ठा अपनी अपनी जितनी सुदृढ़ होती उतनी काम आती। तो राजा परीक्षित श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। राजा परीक्षित ने देखा कि श्राप देने वाले के अंदर भगवत सत्ता ही हमें सजाग करती। वे इंद्रप्रस्थ का त्याग करके इस शुक्रताल भूमि में आए थे और उनकी निष्ठा थी, अन्न जल छोड़कर बैठे थे कि मुझे सत्संग सुनाने वाले कोई सत्पुरुष की प्राप्ति करा दे। भगवान का अर्थ ही है जो जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है। ग शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है। वह जिसकी सत्ता से वाणी वैखरी मध्यमा पश्यंती परा उत्पन्न होती। न का अर्थ है कि सब न होने के बाद भी जिसका हमारे साथ संबंध नहीं छूटता, वह भगवान है। जो सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उसी भगवान श्री कृष्ण रूप को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का मंगलाचरण में श्लोक है। जो सत है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं कि आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों में संसार के लोग बेचारे तप रहे। इन तापों से तपने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते। सामान्य आदमी तो आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीन तापों में तपता है। जो अपने को विशेष मानते हैं, विशेष विद्वान, विशेष धनवान, विशेष बुद्धिमान, विशेष सत्तावान, उनको चार ताप और भी होते हैं। विद्या को याद रखने का ताप, भूल न जाने का भय, दूसरे बड़े विद्वान से सुकड़ने का भय, विस्मृति का भय, अपमान का भय, इस प्रकार चार ताप और होते। जब तक भगवान की प्रसादी नहीं मिलती तब तक ये तीन ताप अथवा बड़े लोगों को 7 ताप छोड़ते नहीं है। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के इन 3 ताप अथवा 7 ताप में तपने वालों के लिए भगवत योग ही परम औषध है। तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित की निष्ठा से परीक्षित का संकल्प साकार होने के लिए सुखदेव जी मुनि को अंतर से स्फुरना हुई। वे एकांत अरण्य ध्यान समाधि छोड़कर चलते चलते आ रहे थे। रास्ते में उनकी परम विरक्त अवस्था देखकर मन चले बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, मायों ने उनको पागल महाराज होय 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 करके
त्रस्त किया, लेकिन वे हृदय में त्रस्त नहीं हुए। वे जानते थे कि बाहर का शोरगुल और बाहर का मान अपमान इस बाहर के शरीर का होता है। जैसे हम कार में बैठे तो हम कार नहीं हो जाते, हम बस में बैठे तो हम बस नहीं हो जाते, हम कमरे में अथवा रसोई घर में बैठे तो हम रसोई घर नहीं बन जाते। ऐसे ही हम इस शरीर में आए हैं, हम तो चिदाकाश रूप आत्मदेव हैं। ये अन्नमय शरीर का अपमान होता है, बहुत बार तो मनोमय शरीर का अपमान होता है, लेकिन हमारा अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे हम आत्म चैतन्य में रमण करने वाले सुखदेव जी महाराज को अपमान का दुख नहीं हुआ। अपमान करने वाले अपमान करते, लेकिन मैं शरीर हूं और मेरा अपमान हो रहा है, ये बेवकूफी हुए बिना अपमान का दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही सम्मान का अहंकार हमें अहंकारी नहीं कर सकता। सम्मान मिलता है तो बाहर के शरीर को, और अपमान होता है तो उसका है। सम्मान योग्य कर्म तो करे, लेकिन सम्मान मेरा हो रहा है ऐसा देह अध्यास, जन्म दिवस मेरा है ऐसा देह अध्यास लाने से अपने को घाटा पड़ता है। जन्म और मृत्यु ये हमारा नहीं होता, मरने वाले शरीर का जन्म मृत्यु होता है। दुख सुख हमें नहीं होता, दुख सुख मन को होता है, हम उसको जानने वाले। राग और द्वेष हम में नहीं है, बुद्धि में है, हम इसको जानने वाले। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हुए सुखदेव जी महाराज को लोगों की हुई हाथ व अपमानजनक नारेबाजी से सुखदेव जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ। कैसी जगजीत प्रज्ञा है। जीते जी मुक्त दशा में विचरण करने वाले महामुनि सुखदेव जी चलते चलते आ रहे। साधु संतों ऋषि मुनियों जपियों तपियों से घिरे हुए इंद्रप्रस्थ के राजा परीक्षित, पांडव वंशी श्री कृष्ण के कृपा पात्र परीक्षित राजा की सभा में आ रहे थे सुखदेव जी। उनको आते सुखदेव जी को देखकर साधु संत ऋषि मुनि उठ खड़े हुए उनके स्वागत में। राजा परीक्षित ने सुवर्ण के थाल में उनके चरण पखाले, अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया और ऊंच सिंहासन सोन सिंहासन पर वे विराजमान हुए। राजा परीक्षित के भक्ति भाव से संतुष्ट शांत आत्मा सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महामुनि, हम अपराधी वृत्ति वाले, युद्ध करना, टैक्स लेना, राज्य करना, अपराधी वृत्ति वाले क्षत्रियों पर भी आप कृपा करके पधारे हैं। ये हमारे पुण्यों का परम प्रागट्य दिवस। हे मुनीश्वर, आप जैसे विरक्त परमात्मा में रमण करने वाले महापुरुष कृपा करके आए हैं, इससे हमारे कुल के पांडव वंशियों के रक्षक श्री कृष्ण की कृपा का ही मुझे दर्शन होता है। हे मुनीश्वर, सदैव एकांत में अपने ब्रह्म स्वभाव में अपने आत्मानंद में मस्त रहने वाले हम जैसों पर कृपा करके आप यहाँ पधारे। ही आपकी विशेष करुणा कृपा उदारता है। हे महामुनि, मेरा आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। महापुरुषों के दर्शन से ही गृहस्थियों के पाप ताप निवृत्त होने लगते। साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम, साधु संत के दर्शन से पापों के समूह जल जाते। फिर उनका
चरण स्पर्श अथवा उनकी अर्घ्यपाद की पूजा और उनके समक्ष बैठना तो पुण्यों की पराकाष्ठा है। हे मुनीश्वर, मेरा आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। राजा परीक्षित का विवेक, वैराग्य और संत के सद्गुणों को जानने की सूझबूझ देख सुनकर सभी लोग शांत मना, पुण्य मना होने लगे। जहाँ भगवत कथा होती है वह भूमि भी अपने को धन्य धन्य मानती। जो भगवत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनने सुनाने में साझीदार सहयोगी होते हैं, वे भी बड़े यज्ञ के भागी होते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रवण मनन से सारे पापों का शमन हो जाता है। शुकदेव जी मुनि के चरणों में राजा परीक्षित कहते हैं, फिर आकर प्रणाम करते। हे महाभाग, हे महामुनि, हे आत्मरामी संत प्रवर, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मेरी ऐसी नम्रता भरे प्रश्न प्राप्ति। मेरे प्रश्न के उत्तर में आप ही सक्षम है और आप ही उदार आत्मा है, प्राणी मात्र के सुहृद। मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इस प्रकार के राजा परीक्षित ने नम्रता भरे और जिज्ञासा से भरे प्रश्न किए। इनके प्रश्नों को सुनकर शुकदेव जी मुनि का चित्त विशेष आह्लादित प्रसन्न हुआ और प्रश्न के उत्तर स्वरूप शुकदेव जी मुनि ने जो सत्संग किया वह बन गया श्रीमद् भागवत। शुकदेव जी मुनि ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए। जिसको पाना है उसका ज्ञान नितांत आवश्यक है कि भगवान सत स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है और प्राणी मात्र के सुहृद है और अंतर आत्म रूप से सदैव सबको प्राप्त है। इस भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाना चाहिए और संसार का भी ज्ञान पाना चाहिए। संसार का ज्ञान पाने से संसार की आसक्ति मिटती और वैराग्य होता है और भगवान का ज्ञान पाने से भगवान में प्रीति होती है। भगवत रस उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिन्होंने भगवान का ज्ञान पाया है, भगवान का स्वभाव जाना है, वो भगवान के भजन के बिना रह नहीं सकते। संसार का ज्ञान पाओगे तो संसार से वैराग्य के बिना रहोगे नहीं। संसार नश्वर है, संसार कपट से भरा है, संसार धोखे से बड़ा है। प्रिय से प्रिय पति पत्नी भी कुछ न कुछ एक दूसरे से छुपा कर रहते। प्रिय से प्रिय मित्र भी कुछ न कुछ बात छुपा कर ही जीते। संसार स्वार्थ से, कपट से और नश्वरता से आक्रांत है। भगवान निष्कपट नारायण परमार्थ से, प्रेम से और मधुरता से संपन्न है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अपने भगवत स्वभाव को जानने से सहज में ही भजन होने लगेगा। किम लक्षणम भजनम, बोले रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस आने लगेगा। भगवत रस का जो प्रसाद है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। उस भगवत रस के प्रसाद से बुद्धि उस परमात्मा में विश्रांति पाने लगती।
जिसकी बुद्धि भगवत प्रसाद में विश्रांति पाती है उसको सत सामर्थ्य आने लगता है, चित्त के दोष निवृत्त होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये लुटेरे बदमाश आकर जीवात्मा को लूटते रहते, खोखला बनाते रहते। जब भगवत कथा सुनने से, भगवत स्वभाव का चिंतन मनन करने से अपनी बुद्धि भगवान में विश्रांति पाती है तो मन की चंचलता मिटने लगती, और चंचल मन दुर्बल होता है, निश्चल मन बलवान होता है। और वो भगवत रस में जो निश्चल मन होता है वो बलवान होते होते विवेकवान भी होता है, वैराग्यवान भी होता है। षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा से सुसंपन्न मन होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, उपनिषदों की कथा जो लोग सुनते हैं वे धन भागी। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। जिस कुल में वे उत्पन्न हुए वे भी उत्पन्न होंगे वे भी धन्य है। तो सुखदेव जी मुनि के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मृत्यु नजीक हो उसे क्या करना चाहिए और अपने जीवन काल में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने उनके प्रश्न की सराहना की कि ये तुम्हारा प्रश्न अपने लिए तो क्या सारी मानवता के लिए परम हितकारी, परम मंगलकारी है। मनुष्य को जीवन काल में अपने भगवत स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मृतव्यो भगवद नृणाम। मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान का ज्ञान पाकर उसका मनन करे और भगवान की कीर्ति का गान करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे और भगवान का चिंतन करके भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति, भगवत प्रीति पाकर मनुष्य धन्य हो सकता है। संसार की बात सुनेंगे तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा, उसको पकड़ने की या छोड़ने की वासना जगेगी। लेकिन भगवान का ज्ञान पाएंगे तो न पकड़ना है न छोड़ना है, प्रीति पूर्वक उसमें रसमय होना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवत ज्ञान पाकर पवित्र ओमकार का जप करते हुए अपने भगवत स्वभाव में विश्रांति पाओ तो तुम काल के काल हो। मृत्यु जिसकी होती है वो तुम नहीं हो, जन्म जिसका होता है वो तुम नहीं हो, ये तुम महसूस करने लगोगे। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं हूँ अज निर्लेपी रूप, कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप। अपने सच्चिदानंद स्वभाव, भगवत स्वभाव को प्राप्त करके मनुष्य मुक्त आत्मा हो जाए, यही उसका कर्तव्य है। कितना भी जगत का कुछ भी मिलेगा तो छूट जाएगा। आज तक जो पाया है और आज के बाद भी जो पाएंगे वो मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। लेकिन जिससे पाया जाता है, जिससे जाना जाता है, उस परमेश्वर स्वभाव को जानने से जीव कृत्य कृत्य हो जाता है। मनुष्य को जीवन काल में भगवत ज्ञान पा लेना चाहिए और संसार का राग और द्वेष बढ़ाने वाले अति व्यवहार का त्याग करके एकांत में महापुरुषों का सानिध्य पा लेना चाहिए। भगवत प्रीति के लिए सत्कर्म करना चाहिए, भगवत रस के लिए भगवत ध्यान करना चाहिए और भगवत ज्ञान के लिए ज्ञानी जनों का सत्संग करके जीव सदा के लिए तीनों तापों से मुक्त हो जाए, यही जीवात्मा का कर्तव्य है। जीवात्मा अपने असली स्वभाव को नहीं जानता, इसीलिए इस पर ये विकार हावी होकर इसे सता कर मार देते। कभी काम आता है तो नोच कर चला जाता है, तो कभी क्रोध आता है तपा के चला जाता है, कभी लोभ आता है तो बड़े बड़े ठिंगे लगवा देता है, कभी मोह आता है तो आंसू बहा देता है,
कभी अहंकार आता है। लंकेश की जब मृत्यु हुई तो मंदोदरी उसके शव के सामने आकर खड़ी हुई। राजाधिराज महाराज लंकाधिपति, आप चलते थे तो पृथ्वी को हिलाते थे। यक्ष राक्षस गंधर्व सब मेरे अधीन है। मैं लंकापति रावण हूं। वो तुम्हारा बल कहां से आता था, वही तुम्हारा शरीर यहां पड़ा है। हे दशासन, तुम्हारे 10 सिर और 20 भुजाएं अब लाचार होकर पड़ी। वो कौन सी सत्ता थी जो आपको लंकाधिपति कहलाती थी? अब आपके आंखों को और आपके हाथों को और शरीर को नोचने के लिए गीध और जीव जंतु इंतजार कर रहे। अग्निदाह करेंगे तो अग्नि में भभुक भभुक शरीर जल जाएगा। वो कौन सी चीज थी जो आप भूमंडल पर मैं कुछ हूं करते थे? अब आप अपना हाथ उठाकर इन कौओं को, गीदों को भगा नहीं सकते। लंकेश, अगर अंतर आत्मदेव का ज्ञान पाकर उसमें विश्रांति पाते तो आप उस परम पद को पा लेते जिस पद में पहुंचे हुए व्यक्ति का फिर न स पुनरावर्तते, फिर पुनरागमन नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम ममाः, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मरण की मुसीबत में नहीं आना पड़ता, ऐसे परम धाम को पा लेते। लेकिन आप शरीर को मैं मानकर, वस्तुओं को मेरा मानकर उसी हेकड़ी में, हे लंकेश, आपने अपना जीवन पूरा खो दिया। तो परीक्षित राजा को सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन काल में भगवत स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य सुमृतव्यो भगवत नृणाम। भगवान की महिमा का स्मरण करो। जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जो सत स्वभाव है, जो चेतन स्वभाव है, जो आनंद स्वभाव, जो प्राणी मात्र का सुहृद है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है भगवान अनभिघ्न है, भगवान अनजान है। तो भक्ति के आचार्यों ने उसका अर्थ किया कि भगवान भक्तों के दोष देखने में अनजान है। ये अर्थ भी उचित है, लेकिन और भी एक अर्थ हो सकता है कि भगवान दूसरों का अमंगल करने में अनजान है, क्योंकि वे प्राणी मात्र के परम हितैषी हैं। दोषों में अनजान तो होंगे, भक्त के दोष नहीं देखेंगे। दोषों को निकालने के लिए भक्त के जीवन में कुछ परिवर्तन भी कर देते होंगे, लेकिन अमंगल करने में भगवान अनजान है। तो कभी कभी भगवान को कह दो कि भगवान, हम तो हजारों बातों में अनजान हैं, लेकिन आप हमारा अहित करने में अनजान हैं, क्योंकि आप हमारे परम हितैषी हैं। आप तो हमारा परम हित चाहते। अगर आप हित नहीं चाहते तो हम सत्संग में नहीं आ सकते थे, तुम्हारे में श्रद्धा नहीं कर सकते थे, तुम्हारे प्रिय संतों का वचन नहीं सुन सकते थे। भगवान जब भी आप करते तो हमारा मंगल करते, मित्र देकर हमारा उत्साह और औदार्य बढ़ाते, विघ्न बाधा और शत्रु देकर हमारा आलस्य और लापरवाही मिटाते। प्रभु जी, आप अनजान तो है, लेकिन अमंगल करने में अनजान है। मंगल भवन अमंगल हारी, सारे मंगलों के मूल प्रभु आप है, अमंगलों के हरण करने वाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय शांति देवाय मम देवाय देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत विश्रांति पाने के तरफ प्रोत्साहित किया। और मृत्यु में अभी तो 7 दिन की दूरी है राजन। तुम अगर संसार के भोग भोगना चाहे तो कई जन्मों तक भी भगवत प्राप्ति नहीं होने, लेकिन जो भगवान को ही पाना चाहते उसके लिए 7 दिन भी पर्याप्त है। भगवत स्वभाव की धारणा, ओंकार का जप और भगवत तत्व में विश्रांति पाकर राजा परीक्षित कैसे मुक्त हो जाए, इस प्रकार का उपदेश और राजाओं की परंपरा का ज्ञान सुनाकर राजा परीक्षित के चित्त को भगवत सत्ता में, भगवत स्फूर्णा में, भगवत विश्रांति में ले आए। हरि ओम।